बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक 7 न्यूज़ और हमारे आज के मेहमान हैं शेख वसीक रहमान साहब। इनसे हम जानेंगे कि हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में जो हमला किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे और हमारे नौजवानों ने, हमारे फौजी जवानों ने किस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जी सर। बहुत शुक्रिया, आप अराकीन यहाँ तशरीफ़ लाए। सरज़मीन चुंडा की तरफ से आपको बहुत खुश आमदीद। और जहाँ तक बात है उस यादगार मार्के की जो इस सरज़मीन पे लड़ा गया, भारत ने 4 डिवीज़न फ़ौज के साथ यहाँ हमला किया। और जब ये हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया है तो हमारे कोई भी बाकायदा फ़ौज यहाँ मौजूद नहीं थी। रेंजर्स की 20 कंपनियाँ यहाँ तैनात थीं जिन्होंने चंद गेंदे दादे शुजात दी और उसके बाद वो पीछे हट गए। उसके बाद हमारी सिर्फ 3 छोटी कंपनियां जो 100 आदमी पर मुश्तमिल थी। और हैरान कुन बात यह है कि 4 डिवीज़न फ़ौज इंक्लूडिंग उनके पास एक आर्मर्ड डिवीज़न था जो सारे के सारे टैंक थे। इतने बड़े हमले को सिर्फ 3 कंपनीज़ ने 2 घंटे तक यहाँ बॉर्डर लाइन पर रोके रखा, जो उस वक्त वर्किंग बाउंड्री जो है वो कहलाती थी। और ये चुंडा के इब्तदाई महाज जो हैं उनमें गटगोरा बहुत अहमियत का हामिल है, जहां हमारी पाकिस्तानी मिलिट्री का पहला इंटैक्ट हुआ उनके साथ। और उस पहले ही भरपूर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के 3 टैंक तबाह कर दिए। और ये 3 टैंकों की तबाही इतनी ज़बरदस्त थी कि भारत की 4 डिवीज़न का जो हमला है यहाँ रुक गया है। उसके बाद आ जाता है 11 तारीख को फ्लोरा का महाज। फ्लोरा के महाज पे दुश्मन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हुए, फ्लोरा का एक बहुत छोटा सा गाँव था जिसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ फ्लोरा में भी हमारा स्ट्रेटजिकल गैप था, फ़ौज कम थी, लिहाजा पाकिस्तानी फ़ौज ने ये बेहतर समझा कि चुंडा के महाज पर आकर अपनी पोजीशन जो है उनको मुस्तहकम कर लिया जाए। और असली फैसला कौन जो मार्का है ये 14 तारीख को यहाँ चुंडा के महाज के ऊपर शुरू होता है। जब दुश्मन ने चुंडा को 3 अतराफ से घेरने की कोशिश की तो कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब उन्होंने हमें घेरा डालने की कोशिश की, पाकिस्तानी फ़ौज ने, जैसा कि अगर आप नक्शा दिखाएं इनको तो आपको पता चले कि पाकिस्तानी फ़ौज ने, बहुत थोड़ी सी फ़ौज ने उनको घेरे में ले लिया। और यहाँ हमारे 4 आर्टिलरी कोर एक तोपखाना है, उसके ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी, उन्होंने बड़ी शानदार दादे शुजात दी। वो उस वक्त बड़े सगीर के सबसे बेहतरीन तोपची कहलाते थे। और उन्होंने भरपूर जाबी कार्रवाई करते हुए इतनी ज़बरदस्त शैलिंग की कि भारत जो है 19 तारीख को जब यहाँ से पसपा हुआ है तो उसके 600 फ़ौजियों की लाशें जो हैं इस मैदान जंग में निशान इबरत के तौर पर पड़ी हुई थी। और उनके बेशुमार जो जले हुए टैंक हैं वो यहाँ मौजूद थे। और उन टैंकों को इकट्ठा करके हमने रेलवे स्टेशन के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने इकट्ठा कर लिया। इसी चीज़ की वजह से, इसी बात की वजह से चुंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ये हमारे पार्क में भी उसी टैंक में से एक की कब्र मौजूद है जो आप अपने नाजरीन को यकीनन दिखाइएगा। ये 16 कैवलरी का टैंक है और ये हमने 12 से छीना था। इसी तरह ये दादे शुजात है जो अपनी तकमील को पहुँचती है कि 21 तारीख को जब सीज़ फायर हुआ है तो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने उस वक्त फिर एक भरपूर जवाबी हमला किया है, जिसके नतीजे में भारत की फ़ौज है वो 5 मीटर यहाँ से 5 किलोमीटर विड्रॉ कर दी है। तो ये हमारी दास्तान शुजात है जिसके ऊपर हम सरज़मीन चुंडा वालों को हमेशा फ़ख्र रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत तक। बहुत शुक्रिया।